छोटी छोटी बात पर क्रोधित मत हुआ कीजिए। एक बात बोलें, हमारे शास्त्राज्ञा करते हैं कि काम जो होता है ना, अगर व्यक्ति कामी है तो कई बार कामी व्यक्ति का स्वरूप से पता नहीं चलता कि ये कामी है। तो बोले फिर कैसे पता चलता है? बोले अत्यंत क्रोध इस बात का प्रमाण है कि इस व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। इसलिए काम देव है, उसको राक्षस मत बनाओ। अगर आपका क्रोध बहुत हाइपर एक्टिव हो, बहुत भयंकर गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ मचाने लगते हो, चिल्लाने चीखने लगते हो, 2 मिनट में रिएक्शन करने लगते हो, इसका मतलब क्या है? मन शुद्ध नहीं है, मन में काम है और वो राक्षस बन चुका है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करो। और जब व्यक्ति वाणी पर वेग लगाएगा, मन पर वेग लगाएगा, तो क्रोध अपने आप लगता है। जिसका मन पर वेग नहीं है, वेग समझ रहे हैं ना, वशीकरण, जिसका मन पर वश नहीं है, अपनी जिह्वा पर वश नहीं है, वो क्रोध पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। उसका क्रोध बढ़ता ही रहेगा, उसका टेम्पर हाई होता ही रहेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोधी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होना है? शीलवान, शांत, सौम्य, दीन, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। उसकी उपस्थिति से पता चल जाए कितना शील है इसके अंदर, कितना धैर्य है इसके अंदर, कितना शांत है ये। समुद्र किनारों पर भले ही लहरें प्रकट करता हो, 4 किलोमीटर भीतर जाके समुद्र को देखिएगा, ऐसे भी नहीं हिलता पानी, बिल्कुल स्थिर रहता है। और गहराई 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट गहरा है, लेकिन शांत है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सौम्य होता है, शीलवान होता है, धैर्यवान होता है, शांत होता है, बहुत कम बोलता है। हम कथा से पहले, कथा के बाद 1 घंटे का मौन रखते हैं। वो बात अलग है कि हमारे परिकर के लोग ऐसे हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हमारा इशारा, तो हमको बोलना ही पड़ता है। अब तो हमको लगने लगा वो जानबूझ के नहीं समझते हैं। लेकिन मौन रहो, आपको अनुभव होगा कितना अच्छा लगता है मौन रहने में, शांत रहने में। लेकिन मौन रहने का मतलब यह नहीं कि साथ में डायरी पेन लेकर के चलो, जिससे जो बोलना है लिख लिख के बोलते ही जा रहे हो। मौन का मतलब मौन ही है, फिर मन से भी मौन रहिए। कई बार आप वाणी से मौन हो जाते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, नहीं, वो मौन नहीं होता। वाणी से मौन